आप मुझे मार सकते हो, लेकिन मेरे विचारों को कैसे मारोगे? ये लफ्ज़ थे ची गुवेरा के, जब उन्होंने मौत की आंखों में आंखें डालकर अपनी ज़िंदगी के आखिरी पलों में भी अपनी सोच को जिंदा रखा। लेकिन आखिर कौन थे ये ची गुवेरा? और आज उनकी मौत के 50 साल बाद भी क्यों उनका नाम हर रिवॉल्यूशन और हर रिवेलियन में एक सिंबल बन चुका है? चलिए आज इस वीडियो में ची गुवेरा की कहानी को समझते हैं। एक ऐसे इंसान जिसका जीवन बहुतों के लिए एक इंस्पिरेशन था, वहीं कई विचारधारा के लोग इन्हें टेररिस्ट भी मानते थे। ची का असली नाम था एर्नेस्टो गुवेरा। इनका जन्म 14 जनवरी 1928 को अर्जेंटीना के रोसेरियो शहर में एक रिच फैमिली में हुआ था। इनको शुरुआत से ही बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। उन्होंने पाब्लो नारूदो, कार्ल मार्क्स और लेनिन जैसे थिंकर्स को बचपन में ही पढ़ लिया था, जिससे वो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी से बचपन से ही प्रभावित हो गए थे। गुवेरा हमेशा से एक डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बना उनका एक मोटरसाइकिल ट्रिप। उन्होंने 1952 में लैटिन अमेरिका में लगभग 8000 माइल्स का सफ़र किया और इस सफ़र में गुवेरा की ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने गांव, शहर, हर जगह की यात्रा की और देखा कि शहरों में इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। कैपिटलिस्ट माइंड से कैसे अमीर और अमीर होते जा रहा है और गरीब की हालत और बिगड़ते जा रही है। ये जर्नी के बाद ही गुवेरा पॉलिटिक्स और रिवॉल्यूशन में एक्टिव रहना स्टार्ट कर दिए और कैपिटलिज्म के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। उन्होंने अपने पॉलिटिकल जर्नी ग्वाटेमाला से स्टार्ट करी। उन्होंने वहां देखा कि अमेरिका CIA की मदद से कैसे ग्वाटेमाला की प्रोग्रेसिव लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट को हटाकर वहां एक अपनी पपेट गवर्नमेंट को बैठा चुका था, जो वहां कैपिटलिज्म को प्रमोट करे। ची समझ गए कि अमेरिका लैटिन अमेरिका की पॉलिटिक्स को अपने हिसाब से चलाता है और इसी को देखते हुए उन्होंने ऐसे पपेट कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट को हटाने के लिए वर्ल्ड वाइड रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया। ग्वाटेमाला में बड़े ग्रुप से ना जुड़ने के कारण उन्हें कुछ खास सक्सेस नहीं मिला, पर गुवेरा बहुत लोगों को अपने विचारधारा से जोड़ने में सक्सेसफुल हो गए थे और वहीं पे वो ची गुवेरा नाम से फेमस हो गए। इसके बाद ची मैक्सिको गए, जहां उनकी मुलाकात हुई रॉल और फिदेल कैस्ट्रो से, जो क्यूबा में अमेरिका के पपेट गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे थे। दरअसल क्यूबा के इंडिपेंडेंस के बाद से ही फेलेंसियो बतिस्टा की गवर्नमेंट अमेरिका की पपेट बनकर रह गई थी। देश में गरीबी, करप्शन बढ़ते जा रहा था, जिसके कारण ही फिदेल कैस्ट्रो ने क्यूबा में लोगों को जागरूक कर वहां बतिस्ता गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत कर दी थी और 1955 में फिदेल कास्ट्रो और गुवेरा ने साथ मिलकर वेपनाइज्ड रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। दोनों ने क्यूबा की बतिस्ता डिक्टेटरशिप के खिलाफ गोरिल्ला वॉर लड़ने लगे। 1959 में लोकल लोगों की सपोर्ट से इनका रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल भी हो गया। कैस्ट्रो और ची ने हवाना पर कब्जा कर लिया और ची क्यूबा के सेकेंड इन कमांड बन गए। गुवेरा ने क्यूबा में लैंड रिफॉर्म किए, एजुकेशन और हेल्थ पर फोकस किया। लिटरेसी रेट 60% से 96% तक पहुंच गया। लेकिन यहीं से ची गुवेरा का इमेज कंट्रोवर्शियल भी हो गया। क्यूबा में फिदेल कैस्ट्रो की गवर्नमेंट बनने के बाद गुवेरा को कई इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज मिलती हैं, पर गुवेरा को लगता था कि अभी भी क्यूबा में अमेरिका को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। उसने अपने अपोनेंट्स को ख़त्म करना स्टार्ट कर दिया। उसका मानना था डिसिप्लिन और कम्युनिज्म हर इंसान में होना चाहिए और जो उसकी बात नहीं मानता था, उसके खिलाफ जाता था, या तो उसे जेल भेज दिया जाता या उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। ची गुवेरा इंटरनेशनल लेवल पर भी अमेरिका के कैपिटलिज्म को चैलेंज करने लग गया था और इनके विचारधारा से काफ़ी लोग जुड़ चुके थे। फिदेल कास्ट्रो और गुवेरा ने सोवियत गवर्नमेंट को पूरी तरह सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था और क्यूबा में अमेरिका के कई फैक्ट्रीज को अपने अंडर भी ले लिया था। अमेरिका सोवियत और क्यूबा की दोस्ती से बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था और क्यूबा के बे ऑफ पिग्स में इन्वेजन प्लान कर रहा था, पर कैस्ट्रो की आर्मी बहुत मजबूत थी, जिसके कारण अमेरिका की ये साजिश धरी की धरी रह गई। पर इस इन्वेजन से फिदेल कास्ट्रो और गुवेरा का गुस्सा अमेरिका के खिलाफ बहुत बढ़ गया और इसका ही फ़ायदा USSR ने उठाया और क्यूबा में अमेरिका के खिलाफ न्यूक्लियर इंस्टॉल कर दिया, जिससे उस टाइम अमेरिका और USSR आमने सामने आ खड़े हुए थे और इसको ही क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से जाना गया था। 1964 में ची गुवेरा ने न्यूयॉर्क का दौरा किया और UN जनरल असेंबली में अमेरिका को बहुत क्रिटिसाइज़ किया और उसी टाइम CIA ने गुवेरा को ख़त्म करने का प्लान बना लिया था, क्योंकि अमेरिका जानता था गुवेरा का एग्जिस्टेंस अकेला ही अमेरिकन आइडियोलॉजी को चैलेंज कर सकता है। ची का मिशन सिर्फ क्यूबा तक सीमित नहीं था। उन्होंने कॉन्गो और बोलीविया में भी रिवॉल्यूशन की कोशिश की, लेकिन वहां उन्हें सक्सेस नहीं मिला। बोलीविया में CIA की मदद से उन्हें पकड़ लिया गया और 9 अक्टूबर 1967 को CIA ने उन्हें खत्म कर दिया। उनकी मौत के बाद भी ची एक सिंबल बन गए रेजिस्टेंस, रेबेलियन और एंटी कैपिटलिज्म के खिलाफ। आज भी ची गुवेरा के फेस, टी-शर्ट्स, पोस्टर्स, उनकी आइडियोलॉजी स्टैंड अप अगेंस्ट इनजस्टिस, नो मैटर द कॉस्ट, हर यूथ को इंस्पायर करती है। लेकिन उनकी मेथड पर डिबेट है, क्या वायलेंस जस्टिफाइड है रिवॉल्यूशन के लिए?
आप ची को किसी भी कैटेगरी में डाल लो, लेकिन एक बात पक्की है, उनकी सोच, उनका जुनून आज भी जिंदा है। अगर आपको ची गुवेरा की कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपके लिए ची गुवेरा हीरो है या विलेन।